तो प्रिज्म वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। प्रिज्म वाले में बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। रिफ्रैक्शन में क्या था बेसिक, पहले वो समझ लेते थोड़ा कि यहाँ पर एक लाइन है जो दो मीडियम को डिवाइड कर ली। एक मीडियम ऊपर वाला हमारा क्या है, रेयरर है, इसके बाद एक नीचे क्या है, डेंसर है। तो लाइट जब भी कभी रेयरर से डेंसर अगर लाइट जाती है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है, यहाँ पे सपोज स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v2 है। तो लाइट क्या कर रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है, और लाइट जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से अपने पाथ में बेंड करेगी, और बेंडिंग किधर होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब नॉर्मल के टूवर्ड्स होती है ना, जब नॉर्मल के टूवर्ड्स होगी तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट इसी में ही, अगर हम लोग मिरर लगा दें 90 डिग्री पे, तो लाइट क्या करेगी, इस पर 90 डिग्री पे इंसिडेंट करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, सेम पाथ से क्या होगा, वापस जाएगी। अब लाइट क्या करेगी, कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, अगेन स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो अब नॉर्मल से अवे चली जाएगी। तो टूवर्ड्स और अवे, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज और डिक्रीज का सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इतना सिर्फ पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिज्म की, ठीक है। प्रिज्म वाला जो पार्ट है, तो प्रिज्म भी अपने आप में ये कहा जा सकता है कि एक हमारे लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रही है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में प्रिज्म की शेप कोई बताएगा, प्रिज्म की शेप कैसी होगी, प्रिज्म होता क्या है? तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस, ये इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे एक रेक्टेंगल है नीचे और ऐसे दो रेक्टेंगल इधर की तरफ है, इंक्लाइंड ऐसे हैं, और आगे का जो पोर्शन है वो कैसा, ट्रायंगुलर है, और पीछे का भी क्या है, ट्रायंगुलर है। तो हम लोग कोई भी एक आगे का पोर्शन ट्रायंगुलर बना रहे हैं, आगे का पोर्शन क्या है, वो ट्रायंगुलर बना रहे हैं, जिसमें ये जो दो हमारे रेक्टेंगुलर पोर्शन जहाँ इंक्लाइंड कर रहे हैं, इसी को ही बोलते हैं हम लोग ए, और इसका नाम क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म अगर है तो ये हमारा किसी भी मटेरियल से बना होगा कंपैरेटिवली बाहर के, तो ये जो मीडियम होगा वो क्या होगा, डेंसर होगा। जनरली हमारे लिए जिसको हम इमेजिन कर पाते हैं वो क्या होता है, ग्लास होता है डेंसर मीडियम, मतलब प्रिज्म का अगर देखोगे तो अक्सर ग्लास का होता है, और बाहर का जो मीडियम है वो क्या है, रेयरर है। और इसी प्रिज्म से जब लाइट ऐसे, हमारी लाइट ये है, ये लाइट इस प्रिज्म के इस सरफेस पे फॉल करती है, तो ये जो लाइट हुई वो हमारी क्या, कौन सी लाइट हुई, इसका नाम क्या है, इंसिडेंट लाइट रे है ना, ये वाली क्या है, इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे इस वाले पार्ट पे फॉल कर रही लाइट रे, और लाइट की अगर बेंडिंग देखना चाहते हो तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है। तो नॉर्मल के साथ ये लाइट ने क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल बनाया। लाइट को जाना किस पाथ पे चाहिए था, इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन उसका मीडियम चेंज हो रहा है लाइट का, लाइट जा रही है रेयरर से डेंसर, तो क्या करेगी, बेंड करेगी किधर की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल है किधर, इधर की तरफ, तो ये क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करके। अब लाइट यहाँ पर फिर वापस फॉल की इस सरफेस पे, वापस अगर फॉल की तो अगेन यू हैव टू ड्रॉ वन मोर नॉर्मल। तो यहाँ पे लाइट फिर वापस इंसिडेंट की, अब लाइट क्या कर रही है, डेंसर है, और यहाँ बार मीडियम क्या है, रेयरर है। तो लाइट क्या करेगी, उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरीके से बेंडिंग करके क्या होगी, बाहर निकलेगी। अगर यहाँ पर स्क्रीन हम लोग बना दें तो इस स्क्रीन पे वो लाइट इस तरीके से यहाँ पर जाके फॉल करेगी, और इसी पोर्शन में यहाँ पर एक सिंगल वाइट लाइट, जो लाइट है वो ये बोल सकते हो कि ये वाइट लाइट है या सन वाली लाइट है, वाइट लाइट है ये। और वाइट लाइट जो है इस पे इंसिडेंट की लाइट का यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, बाद में बाहर क्या हुई, इमर्जेंट लाइट हुई। तो जब ये वाइट लाइट इस पर फॉल करती है तो इस लाइट के कंपोनेंट बन जाते हैं, और उसके कंपोनेंट की वजह से बनता है क्या, स्पेक्ट्रम। और वो स्पेक्ट्रम में कलर कितने आते हैं, कितने कलर आते हैं, 7 कलर। तो जिसकी वजह से यहाँ पर आप स्क्रीन पे अगर देखोगे
तो स्क्रीन पे यहाँ पर है V और लास्ट में जो ऊपर होगा वो क्या होगा, रेड होगा। तो यहाँ पर विव गियोर हो गया। 7 कलर्स आ गए। तो इससे क्या पता चलता है, एक वाइट लाइट था, वाइट लाइट की वजह से स्पेक्ट्रम बना, स्पेक्ट्रम के वजह से कंपोनेंट बने। कितने कंपोनेंट आए, 7 कलर के लाइट के कंपोनेंट्स बने और हर एक लाइट ऑफ कलर का डेविएशन अलग अलग है। अब डेविएशन क्या चीज़ है, डेविएशन समझते हैं। प्रिज्म में इस तरीके से कोई लाइट इंसिडेंट की है हमारी, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। इस नॉर्मल का नाम M और N है। ये एंगल जो है वो इंसिडेंट एंगल I1 है। लाइट को जिस पाथ को फॉलो करना चाहिए था वो ये पाथ थी। इस पाथ से लाइट ऐसे बाहर निकली टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड की, तो अब एंगल इसने नॉर्मल के साथ ये बनाया कितना, R1। ठीक है, इस पॉइंट पे जाके लाइट फिर फॉल की, मीडियम फिर चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा तो क्या करोगे आप, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक और नॉर्मल ड्रॉ किया। इस नॉर्मल का नाम ले लिया। किसका इंटरसेक्शन है ये, किसका इंटरसेक्शन है ये, नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर लाइट वापस जो इंसिडेंट की, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन यहाँ R1 है तो इस वजह से मैं इस R2 ले लेता हूँ यहाँ पर R2 इस वाले पार्ट के लिए इंसिडेंट ही है। सिमेट्रिक लिखने के लिए इसलिए ऐसा लिख लिया। I2 भी लिख सकते हो सिमेट्रिक दिखने, क्योंकि रिजल्ट जब डिराइव करोगे तो ये R1 और R2 एक साथ दिखेंगे, वो समझना, रिजल्ट को समझना आसान हो जाएगा बस। तो R1 जो R2 है वो इंसिडेंट हो गया इस सरफेस का। अब ये लाइट जो है वो बाहर निकलेगी, इमर्जेंट लाइट। ये एंगल इमर्जेंट हुआ, इसको E भी बोला जाता है और I2 भी बोला जा सकता है, E फॉर इमर्जेंट एंगल। इस लाइट को पीछे जब मिलाओगे इसको पार्ट को, तो ये एंगल बनेगा। इस एंगल को क्या बोलते हैं, डेविएशन डेल्टा। तो डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा क्या आ जाएगा, डेविएशन एंगल। ठीक है, डेल्टा क्या आ जाएगा हमारा, डेविएशन एंगल, जिसमें ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये हमारे लिए क्या है, ये तो एंगल ही है और क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब नाम सबके डाल देते हैं। यहाँ पर ये O हो गया, ये पॉइंट हमारा A है, या फिर कंफ्यूजन ना हो तो P Q, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, R, और यहाँ पर ले लेते हैं S। ठीक है, रिजल्ट्स हम लोग निकालना चाहते हैं। किन रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो रिजल्ट जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म है, जिसमें डेविएशन एंगल आए, जिसमें ये R1 और R2 आए, ऐसे रिजल्ट्स को हम लोग निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, P Q O R, P Q O और R क्वाड्रिलेटरल में मूव करना है। तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सॉरी कितना आएगा, 360 आएगा। ठीक, अब P की वैल्यू जो है, P की जगह अगर वैल्यू तुम देखते हो तो वो क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म A है। Q कितना है, एंगल Q कितना है। आप अगर प्रिज्म को यहाँ पर अगर ड्रॉ करते हो, प्रिज्म को अगर यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो प्रिज्म के यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये पॉइंट कितना है, Q है, तो ये एंगल हुआ कितना, 90। तो इसके बाद ये वाला पोर्शन भी कितना हुआ, 90। तो यहाँ पर एंगल Q कितना हुआ, 90। O एंगल, तो O ही रखो इसको, एंगल O प्लस R कितना है, अभी एंगल का साइन लगा देते हैं, बाद में रिमूव कर देंगे। एंगल R भी कितना आएगा, R ये वाला पोर्शन है, ये भी कितना आएगा, 90 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 360। तो कितना आ जाएगा हमारे लिए, एंगल A प्लस एंगल O, 90 प्लस 90 180, राइट साइड ट्रांसफ़र करोगे तो कितना आ जाएगा, 180। एंड दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। कौन सा, Q को, अंदर वाला यही तो है हमारे लिए, P Q और O ये, इसके बाद ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पे क्या है, P है, यहाँ पे क्या है,
Q है, यहाँ पे क्या है O है, यहाँ पे क्या है R है। ये जो लाइन है नॉर्मल की तो है, इसलिए 90 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब इस ट्रायंगल में अब एक और ट्रायंगल जाएंगे। ट्रायंगल कौन सा? Q O और R में। इन ट्रायंगल Q O और R में मूव करेंगे। Q O और R में कौन कौन से एंगल हैं? R1 R2 और ये एंगल O है। तो इनका सम कितना होगा? R1 R2 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। अगर लिखना है तो 2 इसको यूज़ कर सकते हो। 1 और 2 के राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 एंड 2। तो रिजल्ट क्या आएगा? एंगल A प्लस एंगल O इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस एंगल O से O कट गया, यहाँ क्या बचा? एंगल A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। और इस एंगल के साइन को रिमूव कर सकते हो तो A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये एक रिज़ल्ट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग मिनिमम डेविएशन का केस आज ही देखेंगे। कर लो नोट से।